बोलो श्री रामचंद्र की जय। रजत समीप महु भास जिमि जथा भानु करबारी। यद्यपि मृषाति काल सोई ब्रह्म ना सकई कोई टारी। सियापति राम जय जय राम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों को पानी की बिना हुए प्रतीत होता है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठा है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहि। जो अपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में भी कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जसकु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। अदई अंत कोई जासु न पावा, मति अनुमानी निगम असि गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अनंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने उनकी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना ही मुंह जीवा के सारे छयों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परम परस, नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रधन बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, और उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जहि एमि गवहि वेद बुध, जहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुन भगत हित, कौशलपति भगवान सियापति राम जय जय राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं विशु की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उस राम मंत्र को देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। विवसहु जासु नाम नर कही, जन्म अलो अनेक रचित अददई। सादर सुमिरन जे नर करही, भव भरादि गोपत एव तरही। विवश होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करता है, वह तो संसार रूपी दुश्चर समुद्र के गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सु परमात्मा भवानी, वह ब्रह्म अति अवहित तब वानी। अस संशय अनाथ और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन वचना, मिटेगे सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्क की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गेहि, जिरि पंकरु पानी। बोली गिरजा वचन बर, मनहु प्रेम रसि शानी। सियापति राम जय जय राम। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों के जोड़कर पार्वती जी ने मानो प्रेम रस में सन कर सुंदर वचन बोले। शशि कर सम सुनि गिर तुम्हारी, मिटा मोह सराधप भारी। तुम कृपा सबु संशय हो, राम स्वरूप जान मोहि परऊ।
आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरे अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी के यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गए हैं। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि अपनी कंकर जाने, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा है और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब मुझे आपकी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब और पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो बात मैंने आपसे पहले पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, ज्ञान रूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं और सबके हृदय रूपी नगर में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाय कहु वृषुकेतु। उमा वचन सुनि परम वन विनीता, राम कथा पर प्रतिपुनीता। फिर नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिया हरेशु कमारे तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रसंग पुनि, बोले कृपा निधान। सियापति राम जय जय राम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजन कृपा निधान शिव जी ने मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। नभा प्राणायाम पहला विश्राम, प्राणायाम चौथा विश्राम। सुनि शुभ कथा भवानी, रामचरित विमल। कहा भूषंडु बखानी, सुनग विहग नायक गरुण। सियापति राम जय जय राम। हे पार्वती, निर्मल रामचरित की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। जो संवाद उदार जही, विद्या भागे कहब। सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। सियापति राम जय जय राम। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँ। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। सियापति राम जय जय राम। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी की बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनि गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विषाद निगम गम गाए। हरि अवतार हे तुझे होई, यदि मिथ्यम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतक बुद्धि मन बानी, मम हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कही स्वमित अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कन नहीं की जा सकती। तदपि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमखि सुनवउ, तो ही समझ परम जस करानन मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अदम अभिमानी। और जैसे जैसा कुछ मेरे समझ में आता है हे सुमखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाए नहीं बरनी, सीधही विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसे अनन्य करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों को पीड़ा हरते हैं। असुर मारे था पई सुर नह, राखई निज सतु सेतु। जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। सियापति राम जय जय राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने सर्वस्व रूप वेदों की माया
मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाय भगत भव तराई, कृपा सिंधु जन हेतु तनु धराई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भवसागर तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हितों के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनी सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, अरु विजय जान सब कऊ। हे सुंदर बुद्धिमान भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों को विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दो भाई, तामस असुर दे तिन पाई। कनक सिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदिप सूरि पति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों के तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवताराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, दरि विराह विप्रु विक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें एक हिरण्याक्ष और भगवान के विराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नर सिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद को सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाहि तेई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजय जग जान। सियापति राम जय जय राम। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मूकति ना भय हते भगवाना, तनि जन्म द्विज वचन प्रबाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन साप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यदति तह पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहाँ कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर जन सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सभी देवताओं को जलधर दैत्यों से युद्ध हार कर जाने के कारण दुखी होकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुरधि नारी, तेहि बल तहि नाज तहि पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य का नाश नहीं कर सके। छल करी टारेउ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब देहि जाने परम तब, श्राप कोप कर दीन। सियापति राम जय जय राम। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। अब उस स्त्री का यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। ताशु श्राप हरिदीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रन हति राम पद परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण दे दिया है, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद पर दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम दरय नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि वरन कविन गनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प इते ही लिए अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी।
एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध राम रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहू पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद ने के मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है। बोले बहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। सियापति राम जय जय राम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख, श्री रघुनाथ जी जब जैसा करते हैं वह उस क्षण वैसा ही हो जाता है। कहू राम गुनि गाथ पारद्वाज सादर सुनहु, बबु भंजन रघुनाथ बजु, तुलसी तजु मन पाद। सियापति राम जय जय राम। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद के छोड़कर अवनाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुह एक अति पावनी, वे समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मने अति पावा। हिमालय पर्वत पे एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरित हरि हरि श्राप गति बादी, सहज विमल मन लगी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों से प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, कमहि बोली कीन सन माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेउ हरसि यह जलचर केतु। नारद मुनि यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु अति त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लुसुम जग माही, कोटिल काक एव सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी यानी कि अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होता है वह कुटिल कोए की तरह सबसे डरता है। सूख हाड़ले भाग सट, स्वामीन रखी मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिमि सुर पितहि न लाज। सियापति राम जय जय राम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझ कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरे राज्य छीन लेंगे ऐसे सोचते लाज नहीं आई। ते ही आश्रम ही मदन जब, गायो निज मिया वसंत निर्मयहु। कुसुमति विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बद ब्यारी, काम कृशानु बड़ाब निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को बढ़ाने वाले 3 प्रकार के शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कलाओं में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़ाएं पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीने पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मन ही न व्यापी, निज बिया डरे हो मनोभव पापी। सीम के चापी सकई कोई तासु,
बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई क्या ही दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति मन हरि कर मन में गेहि जहि पुनि चरण तब कही सुठी आरती बेन सियापति राम जय जय राम। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत अर्थ दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउन नारद मन कछुरोसा कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु अयसु पाई गयउ मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनियों के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव और सहायकों सहित लौट आए। मुनि सुशीलता अपनी करनी सुरपति सभा जाए सब बरनी। सुनि सब के मन आचरु आवा मुनहि प्रसंगी हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही जिता काम अहमति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन बहु मुनि तो ही जिम यह कथा सुनहु मोही। तिम जन ही हर हई सुन वही कबहु चलेहु प्रसंग दुरई तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा ले जाना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज को तुक सुनहि हरि इच्छा बलवान सियापति राम जय जय राम। तथापि शिव जी यह हित की शिक्षा थी पर नारद जी को वे अच्छी ना लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चही सोई होई करे अन्यथ अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भये तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल कर बर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि गाथा जहाँ पर श्रीनिवास श्री माता। एक बार गान विधा में निपुण मुनिनाथ नारद हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिवान वेदांत लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठी रमा निकेते बैठी आसन ऋषि समेते। बोले विहसी निराचर ग्राया बहुते दीन नन कीन मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। कामचरित नारद सब भासो यद्यपि प्रथम विराज शिव राखो। अति प्रचंड रघुपति की माया जहि नामो असको जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही विरज रखा था तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर सके। रुक बदन कर वचन मृदु बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मद मान सियापति राम जय जय राम। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन से बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो यह कहना ही क्या है। सुनी मुनि मोह होई मन ताके ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्माचर्य व्रत रत मत धीरा तमहि की करही मनोभव पीरा। हे मुनि, सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बुद्धि बड़े ही क्षीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहु सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना।
करुणा निधि मन दीक विचारी, और अंकर गर्भ तब हारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बैगिसो में डर खारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुन कर हित मत कोतक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहि कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी की भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचे मग मृगु नगर तरते ही, सतजोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, सियापति राम जय जय राम। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु ने वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। विसही नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनुधारी, तिहि पुर विसही शील निधि राजा, अगणित है गए सैन्य समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभग विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रिपु निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूपों को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया तब गुण खानी, सो बता सुखी जाए बखानी, करयो स्वयंवर सो नृप बाला, अयत अगणित महिपाला। वह सब गुणों के खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तुक नगर ते ही गयऊ, पुरव सिंह सब पूछत भयऊ, सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करे पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्हें सब हाल पूछा। सब समाचार सुने वे राजाओं के महल आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आश्रम पर बैठाया। आनी देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाद गुरी दोष सब हृदय विचारी, सियापति राम जय जय राम। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि विरति विस्तारी, बड़ी बार लगी रहे निहारे, लक्षण तासु विलोक बुलानी, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यहीं बरही अमर सोई, होई समर भूमि ते जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरही शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन ही मन कहने लगे कि जो इससे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। वह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार करके मुनि अपने हृदय रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की की सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करौ जाय सोई जतन विचारी, यही प्रकार मोही बरे कुमारी, जप तप कछु ना होई ते काला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चयर
परम शोभा रूप विशाल, जो विलो रीजे कुंवरी, तब मिले जय माल, सियापति राम जय जय राम। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जैसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव, शंभो शंकर त्रिपुरारी।